Yeah, good afternoon, everyone. Today we are discussing exercise 13.4 class 12th probability distribution बेस थ्योरम पे जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो उसमें हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है ना, आपने ऑलरेडी बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेसेस के बारे में पढ़ा है कि अगर आप दो डाइस को टॉस करें या कॉइन को 50 बार टॉस करें, ठीक है ना, ये सब आपने प्रोबेबिलिटी में अब तक पढ़े हैं। ठीक है ना, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी काफ़ी बार बात की है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम मतलब एक टेबल बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने, जैसे अगर 4 आर्टिकल आपने निकाले हैं, कुछ डिफेक्टिव कुछ नॉन डिफेक्टिव, इन सब के बारे में आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बेटा कि इन सभी एक्सपेरिमेंट में हमने एक रूल बनाया था जिसमें हम हर आउटकम के बारे में बात करते थे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो कि एक सिंगल रियल नंबर हो सकता है। ये जो सिंगल रियल नंबर है ये वेरी करता है, कई बार डिफरेंट आउटकम्स भी आते हैं, किसी के कम आते हैं किसी के ज्यादा आते हैं, डिपेंडिंग ऑन केस। तो ये चीज आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस पैराग्राफ में कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आउटकम पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। और जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम यूजली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन याद हो तो आपको ये बात पता होगी कि रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स जो है उसमें हम किसी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका डोमेन जो है इट इज द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम वेरिएबल कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, आपको पता है उसका कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। डेफिनेशन नंबर 4 हमारी ये कहती है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होगा अगर उसका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होगा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जैसे दो कॉइन आपने टॉस किए हैं तो उसके आउटकम आपको पता है 4 बनेंगे। हाँ, कौन कौन से बनेंगे? हेड हेड टेल टेल या फिर हेड टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, अब इसमें हम केसेस देखेंगे, जैसे हेड हेड एच एच, एक्स ऑफ एच एच, क्योंकि x यहाँ पर डोनेट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड इसमें 2 हैं। x ऑफ एच टी नंबर ऑफ हेड 1 है, x ऑफ टी एच नंबर ऑफ हेड 1 है, x ऑफ टी टी इसमें नंबर ऑफ हेड 0 है। ठीक है, तो अगर रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा है तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं सैंपल स्पेस के लिए कि अगर y हम माने नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स तो क्या होगा आउटकम, तो कैपिटल Y हो जाएगा, एच एच में 2 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो वाई ऑफ एच टी में एक हेड है एक टेल है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ऐसे वाई ऑफ टी एच भी 0 हो जाएगा पर वाई ऑफ टी टी -2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ हेड तो 0 है पर नंबर ऑफ टेल 2 है। 0 -2 हो जाएगा -2। ठीक है ना, तो हम कुछ एग्जाम्पल से बेटा इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी आप क्वेश्चन भी करोगे इसके बेसिस पे। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी, मैं एक बात बता दूं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे इस बार 12th के सिलेबस में नहीं है, तो हम स्ट्रिक्टली इस वीडियो में मीन निकालने के बारे में बात करेंगे। वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल अगर किसी को समझने हो तो मैं अलग से बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की बात करें तो हम कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम एक फैमिली को सिलेक्ट कर रहे हैं 10 फैमिलीज में से। वो 10 फैमिलीज हैं F1 F2 ऐसे करके F10 तक। ठीक है, और इस तरीके से कर रहे हैं कि हर मेंबर की इक्वली लाइकली चांसेस हैं सेलेक्ट होने पे। तो मान लीजिए F1 से F10 जो ये फैमिलीज हैं इनमें ऐसे कुछ मेंबर हैं, पहली फैमिली में 3, दूसरी में 4, ऐसे ये लिखे हुए नंबर्स। ठीक है, तो x ऑफ F1 क्या होगा 3, x ऑफ F2 होगा 4, x ऑफ F3 होगा 3, ऐसे करके यूं आप लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या होगी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ये बात पे डिपेंड करेगा आपने कौन सी फैमिली सेलेक्ट की है। x की वैल्यू 2 कब होगी, जब फैमिली आप फोर्थ वाली को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फोर्थ फैमिली में 2 मेंबर थे, समझे। x की वैल्यू 3 कब होगी, जब आप पहली तीसरी और सातवीं 7th वाली फैमिली को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप x और उसमें टेबल बना सकते हैं, राइट। खुद ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पैटर्न को, और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आप उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि सपोज F4 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10,
और अगर 2 वैल्यू सेलेक्ट हो रही है तो उसकी भी 1/10 होगी। हम ऐसे लिखेंगे P of x इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/10। लेकिन अगर आप फर्स्ट, थर्ड या सेवंथ वाली फैमिली को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। 3 फेवरेबल है, टोटल 10 है फैमिलीज। तो 3 वैल्यू कब आ रही है? 3/10 हो गई उसकी। तो P of x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 3/10। ऐसे करके बेटा आप x इक्वल टू 4 पे निकाल सकते हैं। 4 मेंबर किस किस फैमिली में थे? सेकंड, सिक्स्थ और नाइन्थ में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/10 नहीं होगी क्योंकि 3 फेवरेबल है, टोटल 10 है। ऐसे P of x इक्वल टू 5 2/10। 2 फैमिलीज थी जिनमें 5 थे मेंबर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आप ये चीज सीख भी लेंगे। डेफिनेशन नंबर 5 ये कहती है कि अगर कोई भी आपको रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ये हमें मेन बनाना सीखना है इस एक्सरसाइज में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल का बनाना है ना, तो हमें क्या करना है, ये देखिए ध्यान से, मैं जूम इन कर देता हूं आपके लिए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रैंडम वेरिएबल का x की जो भी वैल्यूज होंगे उसके लिए आप px की वैल्यू निकालेंगे सच दैट सिग्मा pi जो है वो 1 होगा। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आपको पता है 1 ही होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये हमें सीखना है अलंकृत। और इसके अलावा बात करेंगे हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल की। मेन बेटा मीन आप सभी को पता है, लोअर क्लासेस से आपने निकाला, तो अब प्रोबेबिलिटी से देखिए कैसे मीन निकालोगे आप। आपको पता है कई फीचर जो होते हैं रैंडम वेरिएबल के वो सिंगल नंबर से निकाले जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। मीन की बस डेफिनेशन आप सुन लीजिए, मेन तो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। इट इज अ मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी in the sense that it roughly locates a middle or average value of the random variable। ठीक है, अब मेन डेफिनेशन नंबर 6 की हेल्प से मैं आपको मीन के क्वेश्चन कराऊंगा। डेफिनेशन नंबर 6 ये कहती है बेटा कि अगर x कोई कैपिटल X कोई रैंडम वेरिएबल है जिसमें पॉसिबल जो वैल्यूज हैं x1 से लेकर xn तक उनकी प्रोबेबिलिटी p1 से pn है, तो उन सबके मीन को हम म्यू से डिनोट करेंगे। ये जो सिंबल u की टेल निकली है इसे म्यू बोलते हैं। ठीक है, और वो एवरेज होगा म्यू, सिग्मा xi इंटू पी आई होगा और i है 1 to n। फॉर्मूला x1 p1 प्लस x2 p2 अप टू xn pn। पर मैंने कहा ना अभी निकालोगे जब क्वेश्चन करोगे तो मेन आपको पता लग पाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूँ 13.4 के। अलंकृत मैं चाहूंगा आप रीड करें। State which of the following are not the probability distributions of a random variable. Give reasons for your answer. और मैं फिर से बता दूं बेटा G इस बार वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, CBSE बोर्ड में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का आंसर हमें बताना है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा आप इसका बस सम कर लें। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कर देता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है तो मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा पी निकाल रहा हूं, राइट। एक सेकंड बेटा, मैं जैसे फर्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ अलंकृत, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ सेकंड। तो अब आप ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन तो आप वर्बली कर सकते हो बगैर टाइम वेस्ट किए। जल्दी बताओ 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना होगा? 1 होगा। तो 1 अगर है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि सिग्मा पी आई 1 आ रहा है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल है। क्लियर है आपको? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे ही यस लिख लो बेटा डायरेक्टली। सेकंड वाले में बताओ पी ऑफ एक्स की सारी टर्म को ऐड करके देखो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रही है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारे स्केच पैड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पेंट यहाँ खोलना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए।